नमस्कार। व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा जो मुद्दा है वो ऑलरेडी आपने थंबनेल में पढ़ चुका है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे मंदिर आखिर आज़ाद कब होंगे। हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है या फिर वो कौन सा हमारे संविधान में कानून है जिसके कारण से आज भारतीय मंदिरों पर, हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। आखिर वो कौन से आर्टिकल हैं या फिर आज़ादी के बाद वो कौन सा आर्टिकल आए, वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया या फिर वो कौन सा अनुच्छेद जोड़ दिया गया जिसके तहत आज तक हमारे मंदिर सरकार के कब्जे में है। इवन इसमें जो पैसा आता है, जो दान चढ़ावा आता है, उस पर भी कब्जा हमारे देश के सरकार जो है वो बैठाई हुई है। कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है और देश के कोने कोने से वो आवाज़ अब उठ रही है कि हमारे मंदिरों को आज़ाद किया जाए। जब भारत के अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उन पे कोई सरकारी कब्जा नहीं है तो फिर हिंदू धर्म के मंदिरों पे ही क्यों कब्जा है, ये विरोध अब उठने लगा है। और आई थिंक ये उठना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं होते हैं आपका सम्मान नहीं हो सकता है। आप अपने धर्म के जो आपके धार्मिक संस्थान है, जो मंदिर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही उसके सारे नियंत्रण होना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने का सबसे पहला जो बात शुरू हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि जब बीजारोपण हुआ था, वो होता 1925 में। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने भारतीय मंदिरों सहित अन्य धर्मों के भी धार्मिक स्थलों पर कब्जा जमाने के लिए एक बिल पास करी जो 1925 में पास हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अन्य धर्मों के लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन किए, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने क्या करा कि हिंदू छोड़कर के बाकी सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को आज़ाद कर दिया, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर कर दिया। और 1927 में एक दोबारा बिल आती है जिसमें ये घोषणा की जाती है कि केवल हिंदू जो धार्मिक संस्थान है उस पर उसका नियंत्रण का जो पूरा कब्जा बोल सकते हैं वो है रहेगा सरकार के पास। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर उस टाइम पे हिंदू लोगों ने भी विद्रोह करा होता, आंदोलन करा होता, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज भी तो वही हो रहा है ना। कहीं ना कहीं सारे लोग क्या करते हैं कि अपने धर्म के मामलों में पीछे हट जाते हैं। अरे कब तक पीछे हटते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तो आपका रक्षा भी कोई नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की धर्म भी रक्षा करती है। एक और हम लोगों ने श्लोक अधूरा पढ़ा है हमेशा से कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसका पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव चा, कि धर्म की संस्थापना के लिए जिस प्रकार से अहिंसा जरूरी है उसी प्रकार से उसकी स्थापना सुरक्षा के लिए भी अहिंसा से अगर काम ना बने तो हिंसा करना उतना ही सही होगा जितना कि अहिंसा सही है। बहरहाल ये तो हुआ आज़ादी के पहले की बात, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या हुआ? तब भी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने हमेशा से हिंदुओं को दबाने और कुचलने का काम किया। सन 1951 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो एक बिल पास हुआ 1951 में। उस बिल का नाम है HRC एक्ट 1951, जिसके तहत से जितने भी मंदिर हैं भारत में वो सरकारी कब्जे में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भी तो हमारा ध्रुवीकरण ही किया गया ना। और यही कारण है कि आज देश के अलग अलग कोने से इस बिल को, इस एक्ट को समाप्त करने की बात की जा रही है। ये वो एक्ट था जिसके तहत आज तक भारत के मंदिर जो हैं वो सरकार के कब्जे में है। दक्षिण भारत के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे तो आज सरकार के कब्जे में ही हैं, और उससे जितने भी चढ़ावा या दान पुण्य का जो चीज़ें आती हैं वो सरकार के खजाने में चली जाती है। अगर वो हमारे क्षेत्र में आता या हमारे कब्जे में होता तो हम भी अपने धर्म के लिए, अपने धर्म संस्थापना के लिए अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे पाते, ताकि वे भी अपने धर्म को जाने और उनके रक्षा सुरक्षा की बात करें। देख लेते हैं कि
कौन से राज्य में कितना कब्जा हुआ है, कितना सरकारी कब्जे में है। एक रिपोर्ट के अनुसार से भारत के 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर तो सरकार के कब्जे में है या सरकार के अधीन है। अब थोड़ा राज्यों पर बात करते हैं, राज्य के हिसाब से कि किस राज्य में कितने मंदिर सरकार के अधीन हैं। केवल आंध्र प्रदेश में 34,000, तमिलनाडु में 39,000। इस प्रकार से भारत के 15 राज्यों में 9 लाख में से 4 लाख मंदिर सरकार के अधीन है, जिसे अब अलग करने के लिए या फिर आज़ाद करने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आवाज़ उठ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत के मंदिरों को अब भारतीय या फिर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, या फिर सरकारी कब्जे से इसको हटाना ही नहीं चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।